हेलो, जय श्री श्याम। मेरा नाम रिचा है और आज हम जा रहे हैं पुष्कर। बहुत सारी रीलें देखने के बाद में इतनी पुष्कर की रील्स आ रही थी तो हमने सोचा चलो हम भी चल के आते हैं। पर यार, रील्स और रियलिटी दोनों अलग होते हैं। ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे दिखाई गई चीज़ें और जो असलियत में होती है वो बहुत अलग होती है। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था अट्टमेश्वर मंदिर, मतलब ये शिव जी का मंदिर था और ये बहुत ही अच्छा था। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये विज़िट किया था। मैं इतनी बार पुष्कर गई हूँ पर मैंने कभी ही नहीं देखा। हमको किसी ने रैंडम ऐसे ही बोला था कि अगर आप लोगों को परिक्रमा स्टार्ट करनी है तो आप लोग इस मंदिर से स्टार्ट करें पहले। तो हम लोग ठीक है, हम लोगों को करना था तो हम लोगों ने ये मंदिर देखा। ये मंदिर पता है कैसा था? ये रुद्राक्ष होता है ना, रुद्राक्ष, उस पे जो ऐसे होता है ऊपर से, उसका ये शिवलिंग ऐसा बना हुआ था और ये बहुत ही सुंदर था। इस मंदिर में ऐसा था कि आप लोग कभी पीठ नहीं दिखा सकते। इस मंदिर को आप लोग जब बाहर जाते हो तो आपको उल्टा जाना होता है। उसके बाद हम लोग गए थे पुष्कर चौक में। ये पुष्कर का बहुत ही फेमस चौक है, जो भी पुष्कर गया है उसको ये पता होगा। उसके बाद हम लोगों को करना था स्नान, तो हम लोग गए थे वरहा घाट पर। ये हमारे आश्रम से जहाँ हम लोग स्टे किया था वहाँ से बहुत पास था, तो हम लोगों ने यहीं पे जाने का सोचा। देखो यहाँ पे गंदगी की बात करूँ तो ये लोग टाइम टू टाइम सफाई कर रहे थे, पर देखो इतने लोग अगर आप लोग जा रहे हो, इतनी दुनिया वहाँ पे आ रही है, तो थोड़ी बहुत गंदगी होना वहाँ पे वाजिब है। मतलब वो लोग सफाई कर रहे थे टाइम टू टाइम। मैं ये ऐसा नहीं कहूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी, पर थोड़ी बहुत ही, जो कि कोई मैटर नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग जा रहे हो तो ये आप लोगों की खुद की ज़िम्मेदारी होती है कि आप लोग सफाई करो। ऐसा कि आप लोगों ने वहाँ पे नहाया, वहीं कपड़े छोड़ दिए, आप लोगों ने वहाँ पे कुछ दिए वे जलाए, वो कागज़ वहीं छोड़ दिया, तो यार वो सब तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी। बाकी ये लोग टाइम टू टाइम सफाई करवा रहे थे। मैं वहाँ पे खुद थी तो मैंने वो देखा था। वाकई पानी बहुत साफ़ था, घाट बिल्कुल साफ़ था। यहाँ पे आप लोग आराम से बैठ के पूजा कर सकते थे और आराम से यहाँ पे बैठ के आप लोग अपना काम कर सकते थे। जैसे कि जिसको पूजा करवानी थी, जिसको डुबकी लगानी थी, वो लोग कर सकते थे। उसके बाद हम लोग बाहर आए तो देखा कि यहाँ पे मतलब बहुत टाइप के लोग थे। मतलब कोई गांव से आया था, कोई शहर से आया था, कोई गुजरात से, महाराष्ट्र से। यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई हमें कोई देख रहा है या हमें कोई मतलब जज कर रहा है। यहाँ सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। मैं एक्चुअली अपने पेरेंट्स के साथ ही घूमती हूँ। मैंने बहुत सारा धार्मिक जो प्लेस है वो मैंने अपने घर वालों के साथ ही किया है। मुझे सब बोलते हैं अरे यार क्या घर वालों के साथ जाना, चलो दोस्तों के साथ जाते हैं। पर जो घर वालों के साथ जो टाइम है वो कभी वापस आएगा ही नहीं। आज मैं सिंगल, इसलिए मेरे घर वाले और मैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। शादी के बाद में कौन मुझे भेजा करेगा मेरे घर वालों के साथ में घूमने के लिए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर वो लोग बोलते हैं तो आई एम लाइक ओके, चलो आपने कहा है तो हम चलेंगे। और पुष्कर ऐसी जगह है कि मैं वहाँ पे ऑलरेडी 5 से 6 बार आ चुकी, पर जो चीज़ें मैंने अभी विज़िट की थी वो मैंने पहले कभी की ही नहीं यार। मतलब मैंने वो चीज़ें पहले सोची ही नहीं कभी, क्योंकि पहले हम लोग शादी में जाते थे और उस टाइम भी मैं शादी ही में एंजॉय करती थी। मुझे एक्चुअली सच में पता ही नहीं था पुष्कर इतना सुंदर है। मैं कुछ कुछ जगह पहले पुष्कर में गई हूँ, पर इतना डीपली मैंने कभी गया नहीं। अब क्या था कि पुष्कर मेला था तो सब गाड़ी वाड़ी सब बंद थी। यहाँ पे आप लोगों को पैदल ही चलना है, चाहे वो 2 किलोमीटर की जगह हो, चाहे वो 10 किलोमीटर की जगह हो, आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। बीच बीच में शॉप्स थी कपड़ों की, पूरा पुष्कर सजा हुआ था। और देखिए मतलब ऐसे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कभी फॉरेनर को देखा नहीं था, जिन्होंने कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी। ये जो जगह थी ये थी गऊ घाट। यहाँ पे बहुत अच्छा मालपुआ मिलता है। आप लोगों को पता होगा पुष्कर का मालपुआ बहुत फेमस है। और देखो हमारी कॉटन कैंडी की तो हमारे 90s का प्यार है, 90s के बचपनों की यादें हैं। यहाँ पे मेले में इतनी सारी चीज़ें ऐसे देखी थी जो कि शहर में कभी मिलती ही नहीं थी। और शहर और गाँव में यही तो फ़र्क है कि कुछ सुकून वाली चीज़ें थी। मैं वहाँ पे 4 दिन रही थी। मैं तो 4 दिन, मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या सोचा, क्या किया, मुझे क्या करना है लाइफ़ में, कुछ नहीं। मैं बस वहीं की हो गई थी कि यार मैं यहाँ आई हूँ, तो बाकी सब मैंने छोड़ दिया सोचना। ये हम लोग आए थे ब्रह्मा जी का मंदिर में दर्शन करने।
हम लोग क्या 2 तारीख को वहाँ चले गए थे, तो क्या था 2 और 3 को कि वहाँ पे भीड़ कम थी, पर 4 और 5 को वहाँ पे जिसको हम समथिंग कहते हैं 5 ना, जो से 6 एक ही मेन लाख मंदिर लोग है आए वो थे, था। ऐसा अब देखो मैंने बात सुना यहाँ था। पे ये थी कि ये आपने ब्रह्मा फ़ोटोज़ जी का वीडियोज़ अलाउ मंदिर है, नहीं जो कि होंगे, आप लोगों को ये मैंने पता ऐसे होगा ही ली कि थी थोड़ी-सी। विश्व में एक ही बट मंदिर है। वैसे फ़ोटो बहुत वीडियोज़ सारे अलाइक मंदिर थी, होंगे अलाउ थी ब्रह्मा यहाँ जी पे, के, वीआईपी बट लोगों जिसको के हम लिए। कहते हैं यहाँ ना, पे जो वीआईपीज़ आए थे उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट था, वीआईपी दर्शन हो रहे थे। पर जो आम लोग थे, हम जैसे, उन लोगों को यहाँ पे धक्का दिया जा रहा था। मतलब 1 सेकंड में तुमको खड़ा होने नहीं देंगे, तुमको फ़ोटोज़ तो क्या तुम फ़ोन भी हाथ में नहीं ले सकते। पर वीआईपी लोग वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो तो वीआईपी है। अब देखो यार, जो नियम भगवान ने, अगर तुम भगवान के लिए बना रहे हो तो वो मेरे हिसाब से वो सबके लिए होने चाहिए, कोई वीआईपी कुछ नहीं। हम लोग उसके बाद में सीधा यहाँ पे वरहा घाट पे, यहाँ पे फेमस आरतियाँ होती हैं, मतलब 4-5 यहाँ पे घाट है, यहाँ पे फेमस होती हैं आरतियाँ वगैरह। तो ये हम लोग वरहा घाट पे आए थे, हमें बहुत भीड़ थी, हम लोगों ने ऐसे थोड़ा करके जगह बनाई। और यहाँ पे पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे, पंडित जी बता रहे थे यहाँ पे कि कैसे क्या करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या और कैसे पूजा हो रही है। पूजा के बाद में हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ ली और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पापा को बोला कि भाई अब जहाँ यहाँ पे जितने भी दिन आप लोग आरती देखा करेंगे अलग-अलग घाट पे जाके कि सब जगह कैसी होती है, कब नहीं होती। इसके बाद हम आ गए थे रंगनाथ जी के मंदिर। यहाँ पे क्या है, ये पुराना मंदिर है। पुष्कर में 2 मंदिर है, सेम टू सेम ऐसे ही बने हुए। इसकी ये कहानी है कि यहाँ पे एक सेठ जी आए थे दर्शन करने के लिए। तो क्या है, यहाँ पे एक नियम होता है कि दर्शन बंद हो जाते हैं। तो सेठ जी ने बोला कि मेरी पटरानी आई हैं, आप प्लीज़ दर्शन करवा दीजिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम लोग दर्शन नहीं करवा सकते, अब पट बंद हो चुके हैं। तो उन्होंने, मतलब उनको इतना हर्ट हुआ या उनका ईगो हर्ट हुआ पता नहीं, उन्होंने सेम टू सेम ऐसा मंदिर पुष्कर में बना दिया। मतलब उन्होंने इतना उनको हुआ कि उन्होंने सेम टू सेम मंदिर बना दिया। और इस मंदिर में जो कारीगरी हो रही थी वो बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल साउथ के जो मंदिर होते हैं, आप लोगों ने साउथ के मंदिर अगर देखे हैं तो वो उसी टाइप के थे। उसके बाद हम लोग मेले में निकल गए थे, मेला देखने के लिए। अब जो मेन रोड था वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, बहुत भीड़ थी। तो हम लोगों ने गलियों में जाना चूज़ किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो हम लोगों को गलियों का रास्ता पता था। थोड़ा हम लोगों को बड़ा पड़ा, पर ठीक है। अब ये मेला ग्राउंड स्टार्टिंग है, मतलब बहुत बड़ा मेला था। मैं आपको ये बता दूं कि पुष्कर में 3 टाइप के मेले लगे थे। एक तो ये जो मेला है झूले वाला, वो सब मेला था। एक पशु मेला लगता है, जहाँ पे आप लोगों ने रील्स देखी होगी। 21 करोड़ का घोड़ा है, मतलब 11 करोड़ का घोड़ा है, 21 करोड़ का भैंसा है। वो जहाँ पे कैमल्स वगैरह थे, वो एक मेला था। एक इस बच्ची को हमने वहाँ देखा था, इसका बैलेंस देखो कितना, मतलब इसने करा क्या, इसकी क्या मजबूरी होगी जो ये काम कर रही होगी, पता नहीं। पर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा गिफ्ट दे ही दिया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग तैयार व्यार हुए, हम लोग वापस से घाट जाने के लिए तैयार हुए थे। घाट में तो मतलब रोज़ स्नान करना ही, तब लोग हम लोग गए हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने तुलसी जी की पूजा की थी वहाँ पे। तुलसी जी हम लोग ये आश्रम में ऐसे रखा हुआ था, कृष्ण जी रखे हुए थे कि जिसको भी अगर पूजा करनी है वो लोग पूजा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ बैठ के तुलसी जी की कहानी सुनी, और वहाँ पे हम लोगों ने पूजा वगैरह की, भजन कीर्तन किए। अब देखो, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ गए हो, अगर वहाँ पे आपके साथ में ओल्ड लोग भी हैं, तो आप लोगों को सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। तो पापा लाइक कि देख ले बेटा, तुझे बैठना है तो ठीक है, नहीं तो तू जाके घूम सकती है ऐसे। मैं कहा नहीं नहीं, सो के मैं ऐसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो मछलियाँ भी हैं, यहाँ पे आप लोग मतलब मछलियों के बीच में स्नान करते हो, पर ये मछली आपको डिस्टर्ब नहीं करती। जब भी आप पानी में उतरते हो ये खुद ही दूर हो जाती है। मतलब आपने सुना होगा जानवर आपसे ज़्यादा डरते हैं, आप जानवर से डरते हो, वो आपसे ज़्यादा डरते हैं। फिर से हमने अटमेश्वर महादेव जी के दर्शन किए थे, क्योंकि कहते हैं अगर तुम लोग कभी भी जा रहे हो तो अटमेश्वर जी के महादेव के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। ये है जयपुर घाट।
ये सबसे सुंदर और सबसे प्यारा घाट था। यहाँ से ऐसे वेबसाइट थी जैसे आप उदयपुर में घूमने आए थे। उसके बाद हम लोगों ने परिक्रमा करने निकले थे। मैंने आपको बताया था परिक्रमा करना ज़रूरी होता है यहाँ पे 52 घाट की। यहाँ पे आपको बीच-बीच में मंदिर दिखते रहेंगे। एक शिव जी का मंदिर ये था, मतलब यहाँ पे शिवलिंग ही एक अलग-अलग प्रकार के थे। मतलब आप जो भी शिवलिंग देखोगे अलग-अलग प्रकार के दिखेंगे। ये पंचमुखी हनुमान जी थे और देखिए इनके 5 मुख हैं। ये आप लोगों को परिक्रमा मार्ग में बीच-बीच में इतने सारे मंदिर हैं, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आप लोग कितने सारे मंदिरों के दर्शन किए थे। ये हमारे एक कृष्ण जी का मंदिर था, वो इतना प्यारा था, मतलब मैं रोक ही नहीं पाई वीडियो बना के। मैं कहा नहीं, नहीं इसकी वीडियो बनानी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके बाद हम लोग परिक्रमा कर रहे थे तो पीपल जी का पेड़ आया था, पीपल का। यहाँ पे भी पूजा कर रहे थे सब लोग। यहाँ पे मतलब धागा वागा बांध रहे थे मन्नत का, यहाँ पे इसकी परिक्रमा ले रहे थे। तो हम लोगों ने भी कर लिया, ठीक है, मतलब जो है जैसा है हम लोग भी कर लेते हैं, इसमें क्या बुराई है। उसके बाद हम लोग हमारे आश्रम आ गए वापस, और देखिए यहाँ पे हनुमान जी महाराज जी मस्ती कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बना ली जाए। फिर हम लोग आ गए थे शाम को घाट पर वापस से पूजा के लिए। पर यहाँ पे हम आए थे वो जयपुर घाट पे, वो था वरहा घाट। और जयपुर घाट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप लोग कभी भी अगर जा रहे हो पुष्कर तो एक बार जयपुर वाला घाट ज़रूर विज़िट करना। आप लोग किसी से पूछ सकते हो कि जयपुर घाट कहाँ पे है। वहाँ पे कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं, आप लोगों को कुछ खाना है वगैरह तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। फिर मैंने मछलियों को दाना भी डाल दिया, और देखना भी ये दो तो पेट भरा हुआ लगता है। उधर से आएंगी, वो आ गई, देखो देखो देखो, मतलब वी लिटरली इन्जॉय एवरीथिंग। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी तो मेरे पेरेंट्स बोला नहीं बेटा तू ये मत कर वो मत कर, बोला कि तुझे जैसा लग रहा है तू वैसा कर सकती है। तो हमने भी वैसे ही किया जैसे हमको अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे दीपदान होते हैं, हम लोगों ने वो दीपदान किए मंदिर में, और इट्स लाइक सो गुड। हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मतलब आपको पता है कि फॉरेनर आके हम लोगों से पूछ रही थी कि आप लोग क्या कर रहे हो। उनको भी वो काम करना था, तो हम लोग उसमें एक्स्ट्रा बत्तियाँ रखी थी, तो हम लोगों ने उनको दिया वगैरह। हम लोगों ने उनको बताया कि यू कैन डू दिस, मतलब ये आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे देयर इन्जॉय लॉट। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आजकल हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में वो लोग इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब वहाँ पे घाट पे जो आरती हो रही थी वहाँ पे ऑलमोस्ट फॉरेनर खड़े थे, मतलब वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे देखिए ये भी दूसरी आरती के सीन है। पूरी आरती में आप लोग इतना एंजॉय करोगे, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि यार मतलब कब अपनी आंखें बंद करेंगे, इतना प्यारा सीन था। ये देखिए अटमेश्वर महादेव जी के मंदिर का श्रृंगार, तिरुपति बालाजी का इन्होंने रूप लिया था, और इतना प्यारा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ से उठने का मन ही नहीं था। इतनी भीड़ हो रही थी कि मैंने बहुत जल्दी ये वीडियो बनाई थी। मैंने कहा अपने फॉलोअर्स को ज़रूर दिखाना है, अगर वो लोग नहीं गए तो वो लोग यहीं से इच्छा मांग लेंगे। तो आप लोगों की जो भी इच्छा है आप लोग प्लीज़ मांग सकते हैं। फिर हम लोग परिक्रमा गए थे, तो हम लोगों ने वापस से यहाँ पे आए थे, और देखिए ये वापस से हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाई थी। मतलब बात ये है कि सनातन धर्म कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, हम लोग एक जैसा ही फ़ील करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाई। और ये देखिए दूसरे शिवलिंग के ये तो दर्शन थे। अब देखा ये भी अलग है, मतलब आप लोग कोई भी शिवलिंग देखोगे उनकी सबकी बनावट, सबकी चीज़ें एक अलग-अलग है। आप लोगों को हर चीज़ एक अलग-अलग महसूस होएगा। तो कमेंट में आप हर हर महादेव ज़रूर लिख के जाएँ।
उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि चलो ठीक है, अब हम लोगों की परिक्रमा वगैरह हो गई, तो अब लोग कब कहाँ जाए। तो हम लोग यहाँ पे सैंड आर्ट देखने गए थे। जगत पिता ब्रह्मा जी इन लोगों ने यहाँ पे बनाए थे। ये मिट्टी से बनाए हुए हैं, यू कांट बिलीव दिस। मतलब मैंने इनको देखा, मैं लाइक ओ माय गॉड, ये बहुत प्यारा बना हुआ है। ये जिसने भी बनाया है ना, मतलब ये बहुत ही अच्छा बनाया था। यहाँ पे ब्रह्मा जी इन्होंने बनाए थे। आपको पता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी का फेमस टेम्पल है पुष्कर में, तो उसी के हिसाब से इन्होंने ये बनाया था। फिर हम लोगों ने दूसरा देखा था, तो यहाँ पे हनुमान जी संग राम जी और लक्ष्मण जी बनाए थे। देख रहे हो आप, मतलब कैसे कोई इतना प्यारा बना सकता, लगता है साक्षात ये लोग हम लोग को दर्शन दे रहे हैं। उसके बाद में ये पुष्कर घाट है, इसमें साधु संत स्नान करते हुए इन्होंने ये बनाया था। उसके बाद वी आर जस्ट हम लोग वापस आ गए, हम लोगों ने चेंज वेंज किया और हम लोग वापस से आरती देखने चले गए। इस बार मैंने पानी में उतर के थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई थी, बट इतना प्यारा लग रहा था। आज मैं क्या किया था, आज मैंने आगे ही जाके बैठ गई थी, बिल्कुल जहाँ पे आरती होनी थी मैं वहीं जाके बैठ गई थी। और वहाँ पे इतना प्यारा सीन था कि मैं रोक ही नहीं पाई खुद को कुछ करने से। फिर आरती स्टार्ट होने वाली थी, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग बनाई। वंदन अभिनंदन करते हैं इस ब्रह्म धरावर के गुरु जी के इस पुष्कर तीर्थ में आने के साथ ही एक नई ऊर्जा पुष्कर में आ जाती है। सभी संत महात्माओं का संयोजन करके गुरु जी और सारे संत महात्मा आध्यात्मिक यात्रा भी करते हैं। और शाही स्नान के आज सवेरे ब्रह्म चौदस के दिन सप्तऋषि घाट पे गुरु जी के उसके बाद हम लोग आ गए थे रंगनाथ जी का मंदिर वापस विजिट करने के। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सवारी निकलती है, हाँ, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ फेस्टिवल्स पे यहाँ पे भगवान जी बाहर आते हैं, हनुमान जी के कंधों पे बैठ कर यहाँ पे वो सवारी निकलती है। वो इतनी प्यारी सवारी थी, बिल्कुल हम मेरे को रामेश्वरम भगवान, वहाँ पे हम रामेश्वर गए थे, वहाँ की याद आ गई थी। वहाँ पे भी ऐसे ही कार्तिकेय जी की सवारी निकली थी, हम लोगों ने देखी थी। और ये बहुत भारी होता है, आपको पता है कि मतलब ये जो रथ है वो बहुत भारी होता है, पर यहाँ पे सब उठाते हैं करते हैं। और इट्स लाइक इस मैं बहुत लकी इसमें आती हूँ कि मैंने इतना सब किया। अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर करके जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ।